नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अदिति अवस्थी। बीते एक साल से जिस महामारी से पूरी दुनिया लड़ रही है, उसके खिलाफ लड़ाई भारत में अंतिम दौर में है। अब भारत में वैक्सीनेशन की तैयारियां आखिरी चरण में है। देश भर में वैक्सीनेशन कैसे होगा? पहले किसे वैक्सीन दी जाएगी? कैसे पता चलेगा कब किसे वैक्सीनेशन के लिए जाना है? राज्यों में कैसे तैयारी की गई है, हम आपको बताने जा रहे हैं। कोविन पोर्टल तक आपको जाना है, किस तरीके से जाना है। वैक्सीनेशन के लिए सरकार ने आप तक पहुंचने की क्या व्यवस्था की है? आखिर ये काम कैसे होगा, क्या तरीका होगा? अगले 10 मिनट आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको वैक्सीनेशन और वैक्सीन से जुड़ी हर जानकारी इस शो में मिल जाएगी। तो जानिए वैक्सीनेशन से जुड़ी हर जानकारी। भारत का टीकाकरण अभियान दुनिया में सबसे बड़ा होगा और इसके पीछे होगा कोविन पोर्टल, जो इस अभियान की सबसे अहम कड़ी है। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये कैसे काम करता है। क्या आपको वैक्सीन के लिए कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा या सरकार इस पोर्टल के जरिए खुद आप तक पहुंचेगी? कोविन पोर्टल वैक्सीनेशन का मैनेजमेंट सिस्टम है। इस पर जिले के अधिकारी डेटा अपलोड करेंगे। डेटा अपलोड होते ही वैक्सीन सेंटर पता चलेगा, यानी वो जगह जहां जहां वैक्सीनेशन होना है। इसके बाद जिन्हें वैक्सीनेशन के लिस्ट में रखा गया है, उनको एसएमएस के जरिए टीकाकरण की तारीख और समय बता दिया जाएगा। मैसेज में ये जानकारी भी होगी कि उन्हें कौन से वैक्सीन सेंटर पर वैक्सीन दी जाएगी। आपको ये भी बता दें कि अभी आम जनता इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकती। कोविन अभी सिर्फ पोर्टल है, ये बाद में सार्वजनिक होगा। कोविन पोर्टल अभी सिर्फ स्वास्थ्य अधिकारियों की पहुंच में है। तो कोविन पोर्टल कैसे काम करेगा, ये तो आपने देख लिया। अब बात है वैक्सीन सेंटर पर पहुंचने के बाद क्या होगा। एक बार में कितने लोगों को वैक्सीन दी जा सकेगी? क्या ऐसा हो सकता है कि आप अपने नजदीकी वैक्सीन सेंटर को चुन सकें? इन सवालों के जवाब जानिए। महामारी के दौर में कोरोना वैक्सीन को संजीवनी कहा जा रहा है, लेकिन क्या वैक्सीन लगने के बाद कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा? वैक्सीन लगने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके क्या इंतजाम हैं? जिन्होंने वैक्सीन की पहली डोज ले ली, अगली डोज कब लेनी है, ये कैसे पता चलेगा? ये ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब जानना जरूरी है। इसलिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से ये तय किया गया है कि वैक्सीन देने के बाद उस व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट मिलेगा, जो मैसेज के जरिए आपके मोबाइल पर आएगा। साथ ही साथ आपको अगली डोज की तारीख और समय भी बता दिया जाएगा। वैक्सीन का डोज देने के बाद अगले 30 मिनट तक वैक्सीन साइट पर निगरानी में रखा जाएगा। अगर कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बॉडी पर कोई असर नहीं है, तो आपको एक हेल्पलाइन नंबर देकर घर भेज दिया जाएगा। अगर आपके घर जाने के बाद भी इसका कोई साइड इफेक्ट होता है, तब भी आपकी निगरानी की जाएगी। हर वैक्सीनेशन साइट से एक अस्पताल जुड़ा रहेगा, जो इमरजेंसी की स्थिति में इलाज करेगा। अगर आपको वैक्सीन लगवाने के लिए कोई तारीख दी गई है, समय दिया गया है और आप तय समय या तारीख पर वैक्सीन नहीं लगवा पाते, तो क्या होगा, वो आपको बताते हैं। 16 तारीख को देश में पहले चरण के लिए तय लोगों को वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। देश भर में वैक्सीन की पहली खेप पहुंचने की तस्वीरें आ रही है। जम्मू में वैक्सीन की खेप जैसे पहुंची, पूजा अर्चना कर स्वागत किया गया। कुछ ऐसा ही नजारा जयपुर में भी दिखा, जहां वैक्सीन की गाड़ी जैसे पहुंची, पुजारी ने नारियल माला लेकर पूजा की और ढोल नगाड़ों से स्वागत किया गया। देश के अलग अलग हिस्सों से वैक्सीन की पहली खेप पहुंची तो ऐसे ही स्वागत किया गया। अब आपको बताते हैं, जिसे वैक्सीन लगाने का वक्त मिला है लेकिन वो वैक्सीन नहीं लगाना चाहते या तय दिन वैक्सीनेशन के लिए नहीं पहुंच पाए, तो क्या होगा? वैक्सीन सहमति से ही दी जाएगी। जो व्यक्ति इसे लेने से मना करता है, उसकी जानकारी लिस्ट से हटा दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति जिसका वैक्सीन लेने वालों के लिस्ट में नाम है, उसको मैसेज गया है, वो वैक्सीनेशन साइट पर नहीं पहुंच पाया है, तो फिर उसका नाम आगे जो भी वैक्सीनेशन होगा उसमें शामिल किया जाएगा। यानी ये बिल्कुल साफ है कि जिस दिन आपको वैक्सीनेशन का टाइम दिया गया है, अगर उस दिन आप नहीं पहुंचते हैं, आप चूकते हैं, तो फिर आपको आगे जब टीकाकरण होगा तब लग पाएगा। तो वैक्सीन की प्रक्रिया आपने जान ली। अब आपको बताते हैं वैक्सीनेशन के पहले चरण में किसे वैक्सीन दी जाएगी और किसे नहीं मिल पाएगी।
मोदी सरकार के मिशन वैक्सीन के मुताबिक शुरुआत में 30 करोड़ वैक्सीन भारत में लगाने का प्लान है। प्राथमिकता के आधार पर हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और सीनियर सिटीजन्स को वैक्सीन देने की तैयारी है। पहले चरण में वैक्सीन 1 करोड़ हेल्थ वर्कर को ही टीका लगेगा और इसके बाद 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर को लगेगा, जिसमें केंद्र और राज्यों के सुरक्षाकर्मी जैसे पुलिस, होमगार्ड, डिजास्टर मैनेजमेंट के कर्मचारी, अर्धसैनिक बल, म्युनिसिपल वर्कर, जेल के कर्मचारी, राजस्व कर्मचारी जो कंटेनमेंट जोन और सर्विलांस में लगे हुए थे, इनको पहले दिया जाएगा। इसके बाद 27 करोड़ ऐसे लोग जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा है या फिर उनको कोई गंभीर बीमारी है, उनको दिया जाएगा। इनका खर्च केंद्र उठाएगा। लेकिन किन्हें वैक्सीन नहीं दी जाएगी? जो बीमार हैं उन्हें कोरोना का टीका नहीं दिया जाएगा। गर्भवती महिलाओं को भी वैक्सीन नहीं दी जाएगी और 12 साल से कम बच्चों को टीका नहीं दिया जाएगा। वैक्सीनेशन से जुड़ी सारी जानकारी हमने आपको दी, लेकिन वैक्सीन स्टोर कैसे की जाएगी और कहां स्टोर की जाएगी, यह भी आप जानना चाहेंगे। देखिए, देश में कुल 60 जगह पर वैक्सीन स्टोरेज के लिए साइट बनाई गई है, जिनमें 4 बफर डिपो हैं। इनको GMSD यानी गवर्नमेंट मेडिकल स्टोर डिपो भी कहते हैं। अब जानिए कि ये बफर डिपो क्या है। बफर डिपो वो सेंटर है जहां से बाकी राज्यों के 56 कोल्ड स्टोरेज साइट पर वैक्सीन जाएगी। बफर डिपो कौन से हैं? करनाल, चेन्नई, कोलकाता और मुंबई। इसके अलावा 56 रीजनल स्टोरेज राज्यों में हैं, जहां पर वैक्सीन स्टोर की जाएगी। हर राज्य में कम से कम एक रीजनल वैक्सीन स्टोर बना है। 30 राज्य ऐसे हैं जिनमें एक रीजनल कोल्ड स्टोरेज बनाया गया है। 7 ऐसे राज्य हैं जहां 1 से ज्यादा स्टोरेज पॉइंट बनाए गए हैं। वैक्सीन के स्टोरेज पॉइंट: उत्तर प्रदेश में 9, मध्य प्रदेश में 4, गुजरात में 4, केरल में 3, जम्मू कश्मीर में 2, कर्नाटक में 2, राजस्थान में 2 और बाकी राज्यों में 1-1। देश भर में 28,600 कोल्ड चेन पॉइंट हैं। यहाँ वैक्सीन रखने का प्रबंध है। कोल्ड चेन में 2 से 8 डिग्री तापमान मेंटेन करते हुए यहीं से वैक्सीन साइट के लिए डोज भेजा जाएगा, यानी जहां लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। देश भर में हर राज्य की आबादी, क्षेत्रफल और कनेक्टिविटी के लिहाज से वैक्सीन के लिए कोल्ड स्टोरेज केंद्र बनाए गए हैं। कोशिश की गई है कि उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत और पूरब से लेकर पश्चिमी भारत तक हर वैक्सीनेशन साइट की पहुंच में कोई न कोई वैक्सीन का भंडारण केंद्र रहे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वैक्सीनेशन प्रक्रिया को लेकर क्या कहा है, अब आपको वो सुनाते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज बैठक कर वैक्सीनेशन की तैयारियों की जानकारी ली। दिल्ली में कोरोना वैक्सीन राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में स्टोर की गई है। 16 जनवरी को राजधानी दिल्ली में 81 जगहों पर वैक्सीनेशन शुरू होगा और हफ्ते में 4 दिन कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। कुछ दिन बाद वैक्सीन सेंटर की संख्या बढ़कर 175 हो जाएगी और आने वाले दिनों में दिल्ली में कुल 1000 वैक्सीन सेंटर होंगे। 2,74,000 हमें वैक्सीन मिली हैं। ये लगभग 1,20,000 हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए सफिशिएंट हैं और दिल्ली में हमारे 2,40,000 हेल्थ केयर वर्कर्स ने रजिस्टर किया है। सो हम उम्मीद करते हैं कि अगले कुछ दिनों के अंदर जो और ज़रूरत है हेल्थ केयर वर्कर्स के, वो भी हमारे पास जल्दी वैक्सीन आ जाएंगी। और अब हम आपको बताते हैं कि वो कौन लोग होंगे जो वैक्सीन अभियान में तैनात होंगे। कोरोना महामारी को मात देने के लिए अब भारत पूरी तरह से तैयार है। इसलिए 16 जनवरी से शुरू होने वाले टीकाकरण के लिए जब कोरोना की वैक्सीन गुजरात के राजकोट पहुंची तो वहां पर वैक्सीन को लेकर एक अलग ही जोश देखने को मिला। डॉक्टरों ने नारियल फूल माला से पूजा करके वैक्सीन का स्वागत किया। आइए अब आपको बताते हैं कि कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान में वो कौन होंगे जो आपको टीका लगाएंगे। वैक्सीनेशन के लिए 61,000 प्रोग्राम मैनेजर होंगे। वैक्सीनेशन के लिए करीब 2 लाख वैक्सीनेटर होंगे। 3,70,000 वैक्सीनेशन टीम के सदस्य होंगे। 2,360 मास्टर ट्रेनर भी इस वैक्सीनेशन में शामिल होंगे। ये सभी केंद्र सरकार से प्रशिक्षण पाए होंगे। जो 1 वायल है उसमें 10 डोज पर डोज है एक्चुअली, और हमें कितना देना है हमें और अच्छे से एडवाइस करेंगे डॉक्टर्स। जो वहाँ पे 2 बॉक्सेस होंगे, एक बॉक्स में जो पूरा सिर्फ आइस क्यूब्स होगा और जो दूसरा बॉक्स है उसमें वैक्सीन विद आइस बॉक्स होगा। तो एट अ टाइम पे हमें सिर्फ एक ही वैक्सीन को यूज़ करना है।
वैक्सीनेशन के लिए सरकार ने देश भर में सिर्फ 2 ही वैक्सीन को मंजूरी दी है। अब हम आपको बताते हैं कि वैक्सीन की कीमत कितनी है। देश में कोरोना के वैक्सीनेशन की शुरुआत 16 जनवरी से होने वाली है। भारत सरकार ने देश भर में वैक्सीनेशन के लिए 2 ही वैक्सीन को मंजूरी दी है। एक है सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड वैक्सीन और दूसरी है भारत बायोटेक की कोवैक्सीन। आपको बता दें कि देश की वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है और डॉक्टरों का मानना है कि ये दूसरे देशों की वैक्सीन से कहीं ज्यादा सुरक्षित है। भारत सरकार ने 1 करोड़ 10 लाख कोविशील्ड का ऑर्डर दिया है। ये वैक्सीन देश के कई हिस्सों में पहुंच चुकी है और लगातार पहुंचाई जा रही है। आइए आपको बताते हैं कि कोरोना वैक्सीन की कीमत कितनी है। सरकार ने भारत बायोटेक वैक्सीन का 55 लाख डोज खरीदा है। भारत बायोटेक ने 16,50,000 डोज दान भी दिया है। कोविशील्ड वैक्सीन की कीमत 200 रुपए प्रति डोज है। वहीं भारत बायोटेक की वैक्सीन की कीमत 206 रुपए प्रति डोज है। क्या ऐसा हो सकता है कि आप अपने नजदीकी वैक्सीन सेंटर को चुन सकें? इस सवाल का जवाब भी जान लीजिए। कोविन पोर्टल के मैनेजमेंट सिस्टम की मदद से वैक्सीन सेंटर तक तो आप पहुंच जाएंगे, लेकिन क्या आपको मालूम है कि एक बार में कितने लोगों को टीका दिया जाएगा? वैक्सीनेशन का समय होगा सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक। आपको जिस वक्त पहुंचना है ये मैसेज के जरिए बताया जाएगा। एक वैक्सीन सेंटर पर 100 लोगों को वैक्सीन दी जाएगी और ये कोविन पोर्टल से ही सुनिश्चित किया जाएगा कि वो 100 लोग कौन से होंगे। यानी आप न तो लिस्ट देख पाएंगे, ना ही अपनी मर्जी से वैक्सीन सेंटर चुन पाएंगे। ये सब कोविन पोर्टल के जरिए तय होगा। दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन अभियान में पारदर्शिता का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। यानी किसको वैक्सीन कब लगनी है, किसको पहले लगनी है, किसको बाद में लगनी है, यह सब कुछ कोविन आईटी प्लेटफॉर्म के जरिए सॉफ्टवेयर ही तय करेगा। यानी पिक एंड चूज की कोई गुंजाइश ही नहीं। तो 16 जनवरी से वैक्सीन के मेगा अभियान से जुड़े आपके मन में और भी जो सवाल हैं, उनके जवाब भी हम आपको दे रहे हैं। आपके मन में सवाल होगा, क्या वैक्सीन लेना अनिवार्य है? जवाब इसका यह है कि वैक्सीन लगाने से पहले आपकी सहमति जरूर ली जाएगी। यह सवाल सब लोग पूछ रहे हैं, तो जवाब आपके सामने है। दूसरा सवाल यह है, अगर किसी ने वैक्सीन लेने से इनकार किया तो क्या होगा? इसका जवाब यह है, मना करने पर वैक्सीन नहीं लगेगी, जबरदस्ती आपको वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। तीसरा सवाल है, वैक्सीन लगाने के लिए कौन से दस्तावेज चाहिए, डॉक्यूमेंट्स चाहिए? तो आपका आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आपका वोटर आईडी, आपका पैन कार्ड, आपका पासपोर्ट, आपका जॉब कार्ड, आपका पेंशन कार्ड आपके दस्तावेज होंगे। चौथा सवाल है, क्या बिना पंजीकरण के कोरोना वैक्सीन मिलेगी? इसका जवाब है नहीं। वैक्सीनेशन के लिए पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, अनिवार्य है। पांचवा सवाल, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पर निगरानी कैसे रखी जाएगी? दिल्ली के निर्माण भवन में कंट्रोल रूम के जरिए वैक्सीनेशन के इस अभियान में निगरानी रखी जाएगी।